नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। ब्लूटेक ऑफिशियल के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो काफी कम लोगों को पता रहता है, और मैं भी एज अ पर्सनली लगभग मैं अपने सारे दोस्तों से लगभग पूछा हूं, उन लोगों में भी बहुत कम से लोग बता पाए हैं इसके बारे में। आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं ईमेल के बारे में। ईमेल में हम लोगों को जब किसी को ईमेल भेजना होता है तो उसमें एक सीसी करके ऑप्शन आता है, एक बीसीसी करके ऑप्शन आता है। तो बहुत लोगों को नहीं पता हो, बहुत लोगों में कंफ्यूजन होता है कि आखिर के सीसी और बीसीसी का मतलब क्या होता है। तो आज के वीडियो में जानेंगे डिटेल में कि सीसी और बीसीसी का मतलब क्या होता है, और हम लोग अपने डेली यूजेस में या किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में किस तरह से सीसी और बीसीसी का यूज किया जाता है, जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ईमेल के बारे में। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ये आपके एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल हो, एक ईमेल आईडी रजिस्टर करने के बाद आप नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे को मेल ट्रांसफर कर पाते हैं। उसमें आप किसी भी तरह का डेटा भेज सकते हैं या किसी तरह का मैसेज सेंड कर सकते हैं मेल के थ्रू। अब जब मेल में आप भेजते हैं तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलता है टू के अलावे नीचे सीसी के नीचे बीसीसी। तो इसका मतलब क्या होता है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने का कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैं कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहा हूं, साथ ही मेरे साथ रोशन कुमार भी काम कर रहा है। अब मुझे कोई ट्रांजैक्शन का डिटेल रोशन कुमार को सेंड करना है, तो टू में मैं रोशन कुमार का ईमेल आईडी डाल देता हूं। अब मैं चाहता हूं कि इस मेल में या जो भी इस ट्रांजैक्शन में जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे अकाउंट को भी पता चले, तो मैं सीसी में अकाउंट को डाल देता हूं। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। तो एक जो रोशन कुमार को मैं भेज रहा हूं उसका जस्ट कार्बन कॉपी मेरे अकाउंट के पास भी जाएगा। और इसके अलावा एक बीसीसी ऑप्शन आता है। बीसीसी का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। अब मैं चाहता हूं कि ये सारा जो ट्रांजैक्शन हो रहा है या जो मेल हो रहा है हम सब के बीच में, इसका इंफॉर्मेशन या इसका जानकारी हमारे बॉस को भी पता चले, तो मैं बीसीसी में बॉस को डाल देता हूं, उसका ईमेल आईडी, बॉस के ईमेल आईडी को। अब यहाँ पे सीन क्या बनता है, जो मैं रोशन कुमार को भेज रहा हूं, रोशन कुमार को ये कंफर्म है, ये पता है कि सीसी में अकाउंट को भेजा गया है, ये रोशन कुमार को पता रहेगा। और साथ ही सीसी को भी ये पता रहेगा कि इसका ओरिजिनल कॉपी रोशन कुमार को भेजा गया है। लेकिन ना रोशन कुमार को ये पता रहेगा, ना अकाउंट को ये पता रहेगा कि इसका एक कॉपी बीसीसी में जो बॉस को भेजा गया है, इसके बारे में किसी भी तरह का उन लोगों को कोई जानकारी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, जब मैं रोशन को मेल करता हूं किसी इंफॉर्मेशन को या किसी ट्रांजैक्शन को, तो ये रोशन को तो चला गया। रोशन के अलावे रोशन को ये भी पता है कि इसका एक कार्बन कॉपी अकाउंट को भी भेजा गया है, और अकाउंट को भी पता रहता है कि इसका ओरिजिनल कॉपी रोशन को भेजा गया है। लेकिन ना रोशन को ना कार्बन कॉपी में जो है अकाउंट को, दोनों में से किसी को भी नहीं पता रहता है कि एक बीसीसी है जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, जो एक बॉस को भी भेजा गया है। तो इस तरह से काम होता है। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग जिसे मेल भेजते हैं, मेल भेजने के बाद जिसे हम भेज रहे हैं उसको सिर्फ पता रहता है सीसी के बारे में, और सीसी को पता रहता है जिसको मेल भेजा गया उसके बारे में। लेकिन ये दोनों में से किसी को नहीं पता रहता कि बीसीसी में किसको भेजा गया है, चाहे वो बॉस हो चाहे वो कोई और हो। इस तरह से आप ईमेल में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ईमेल आईडी का एप्लीकेशन खोलना है। ईमेल आईडी के एप्लीकेशन खोलने के बाद आपको कंपोज सेक्शन में जाना है। कंपोज सेक्शन में जाने के बाद मान लीजिए मैं अपने ईमेल आईडी से यहाँ पे आप प्रेस कीजिएगा तो आपको सीसी और बीसीसी देखने को मिलेगा। ये है सीसी और ये रहा बीसीसी, आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए मैं ये इस ईमेल रोशन कुमार को भेज रहा हूँ, rosan@gmail.com। मैं इसको यहाँ पे डाल दिया क्योंकि इसको मुझे मैसेज भेजना है या एक कोई डेटा भेजना है। डेटा भेजने के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे ये अकाउंट के भी पास भेजना है, ताकि इसका एक मेंटेन हो सके कि मैं कौन सा ईमेल किसको कब भेज रहा हूँ। तो मैं कार्बन कॉपी में डाल दूँगा अकाउंट का, gmail.com। तो मैं ये अकाउंट सेक्शन का भी एक डाल देता हूँ। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि ये सारा जानकारी किसी मेरे मेन आदमी या मेरे मेन बॉस को पता चलना चाहिए, तो मैं बॉस को भी इसमें ऐड कर लेता हूँ, boss99@gmail.com।
इस तरह से मैं इसमें पूरा अब मैं कोई भी सब्जेक्ट जैसे लिख रहा हूँ अकाउंट स्टेटमेंट और कंपोज ईमेल में मुझे जहाँ से भी यहाँ से ऐड करना होगा वहाँ से मैं ऐड कर दूंगा किसी भी फ़ोटो को या जो मेरे वर्क के रिलेटेड हो। तो इस तरह से तो हो गया। आपको टू का मतलब हो जाता है जिसे हम लोग भेज रहे हैं उस, और सीसी का मतलब हो गया कार्बन कॉपी, जो टू को भी पता रहेगा कि इसका कार्बन कॉपी अकाउंट सेक्शन के पास भेजा गया है, और अकाउंट सेक्शन को भी पता रहेगा कि मेरे पास कार्बन कॉपी आया है, उसका ओरिजिनल कॉपी रोशन कुमार के पास गया है। और बीसीसी को सब पता रहेगा कि किसको कौन सा कार्बन कॉपी गया है और किसको मेल भेजा गया, लेकिन न टू को पता रहेगा ना ही सीसी को पता रहेगा कि हमारा एक फोटोकॉपी बीसीसी अर्थात ब्लाइंड कार्बन कॉपी के पास भेजा गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ईमेल के बारे में समझ में आया होगा। टू, सीसी और बीसीसी 3 सेक्शन होते हैं। टू में क्या काम होता है, सीसी का क्या मतलब होता है और बीसीसी का क्या मतलब होता है। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही मेरे ब्लोटेक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।